नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गूगल क्लासेस। माई सेल्फ स्वरण। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फोर्थ का, जो कि आज ही एक एग्जाम कंडक्ट हुआ है। एनालिसिस करेंगे मैथ्स वाले सेक्शन से। मैं शुरू करूंगा और फिर मीनवाइल अभी हम साइमल्टेनियसली हमारी कोशिश है कि सभी सेक्शन हम डिस्कस करें यहाँ पे। सो लेट्स बिगन नाउ। उल्टा शुरू करते हैं टेंथ से ही। यह क्लास ऑफ 125 स्टूडेंट, 125 स्टूडेंट्स की क्लास है। 70 उसमें से पास हुए हैं मैथमेटिक्स में, 70 मैथमेटिक्स में पास हुए, 55 स्टैट्स में पास हुए और 30 बोथ में पास हो गए। सो यहाँ हम इसका वेन डायग्राम बनाओ। अगर 70 जो वो हैं जो मैथ्स में पास हुए, 5 वो हैं जो स्टैट्स में पास हुए, 30 वो हैं, ये कॉमन रीजन, जो दोनों में पास हुए। सो 30 अगर दोनों में पास हुए तो यहाँ पे कितने हैं, 40 जो केवल मैथ्स में पास हुए और जो केवल स्टैट्स में पास हुए वो 55 माइनस 30 मतलब 25 है। तो अब इन बच्चों में से आपको रैंडमली एक बच्चा सेलेक्ट करना, क्या प्रोबेबिलिटी है कि द स्टूडेंट selected at random from the class has passed in only one subject। एक ही सब्जेक्ट में बच्चा पास हुआ हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो टोटल कितने अवेलेबल बच्चे हैं, 125 फॉर्म में 125 आ जाएगा। एक ही सब्जेक्ट में पास होने वाले या तो ये हैं या ये हैं। सो दोनों को क्लब करेंगे तो ये बनते हैं 65। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 13/25, 13/25 ए आंसर। हम बोल रहे हैं एक स्टूडेंट है, इफ अ स्टूडेंट हैड 5 hours of homework and has worked for 3.5 hours, ठीक है। What part of homework is yet to be done? कितना पार्ट जो उसका भी और करना है। 5 आवर का काम था इसके पास, 5 आवर में से 3.5 घंटे बंदा काम कर चुका है। कितने आवर का काम पेंडिंग है, 1.5 आवर का पेंडिंग है। सो कितना पार्ट हुआ ये, टोटल में से पार्ट निकलता है हमेशा। सो 1.5/5 इसको आप अरेंज करोगे अच्छे से डेसिमल की जगह 10 डाल के, तो ये बनेगा 5 3 15 5 10 50 3/10। कहीं ये दिख रहा होगा 3/10 पार्ट। फाइन। सो नाउ चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। क्यूबॉइड whose length is equal to width has volume 24। ठीक है, सो लेंथ इक्वल्स टू width है, मतलब L इक्वल्स टू B ये दिया हुआ है। हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 1.5, 1.5 मतलब 1.5 बोले तो 3/2, सब कुछ फीट में है। सो वॉल्यूम भी 24 क्यूबिक फीट है। पूछा गया अपने को, देन व्हाट इज द लेंथ, लेंथ क्या है। सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ की जगह आपको बोला गया लेंथ रेंज करनी है, दोबारा से लेंथ ही लिखना है मतलब, क्योंकि बराबर है। हाइट है 3/2 इक्वल्स टू वॉल्यूम दिया है 24, एल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे, ये उस तरफ जाएगा 24 इंटू 2/3, ये आएगा 16। एल स्क्वायर 16, तो एल कितना प्लस माइनस 4, माइनस हो नहीं सकती लेंथ इसलिए प्लस का 4। ठीक। 7th पार्ट है, विच नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो द रिजल्टेंट नंबर विल बी द इन द रेशियो। 7 और 13 दो नंबर है, इनमें क्या आप ऐड करो कि रेशियो 2:3 बन जाए। फॉर्मुला बेस्ड भी कर सकते हो, बट मैं बोलता हूँ कि देखने से ही पता चल रहा है आपको, अगर किसी कैलकुलेशन अच्छी है तो। 7 में आप 5 ऐड करोगे तो होगा 12, 13 में 5 ऐड करोगे होगा 18, काट पीट के बनेगा ये 2/3। यही आंसर है डी। किसी को नहीं, बिल्कुल वैसे ही चलना है, मतलब आदिवासी तरीके से वैसे ही बताता हूँ मैं आपको। ऐसा लिख सकते हो x7 और नीचे 13 ये नंबर है, क्या ऐड करोगे, जैसे प्लस एक्स था बनना चाहिए इक्वल टू क्या 2/3 है ना। इसको अरेंज करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो भी आ जाएगा। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। अ मैन रिसीव्स 20% इंक्रीज इन सैलरी, और इसकी न्यू सैलरी आपको ये दे रखी है, ये नंबर। ओल्ड सैलरी क्या थी, ठीक है। 20% इंक्रीज का मतलब बोले, 20% का मतलब होता है 20/100, 20/100 बोलते 1/5, ठीक है। 1/5 ये मतलब है कि ये इंक्रीज है 1 और 5 जो है ओल्ड सैलरी थी, ठीक। अगर 5 ओल्ड है और इंक्रीज 1 का है तो अपन बोल सकते हैं कि ये ऐसे बोल सकते हैं, न्यू और ओल्ड का रेशियो क्या बनेगा 6/5। तो 6 न्यू है, मतलब जिसको हम बोल रहे हैं 6, तो वो उसके हिसाब से न्यू सैलरी क्या है 24600। ओके, तो मतलब 6 का मतलब अगर ये है तो 1 का मतलब क्या होगा 24600.6। और पुरानी सैलरी अपने से पूछी है, तो पुरानी हमारे हिसाब से कितनी है 5, तो इंटू 5 करोगे तो ये आएगा 6 1 6, 6 4 24, 6 1 600। ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 00 तो आएगी 5 1 5, 5 4 20 20 और 500। देखो कहाँ पे 2500, 2500 बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फाइन। होप आपको बातें समझ आ रही होंगी। इसमें भी आप मतलब कन्वेंशनली कर सकते हैं, जैसे स्कूलों में करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, बट ये दिखना चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो। द वॉल एंड द रूफ ऑफ रूम 10 फीट इन, ये पढ़ो कहानी अंग्रेजी में बोला है, दीवारें हैं और छत है रूम की,
और उसके डायमेंशन दिए आपको कि लेंथ उसकी 10 फीट है, 8 फीट की विड्थ है और 10 फीट उसकी हाइट है। ठीक है, और उसको पेंट करना है अपने को। क्या क्या पेंट करना है? ये 3 वॉल्स भी पेंट करनी है, मतलब 4 दीवारें, और उसकी छत पे उसको पेंट करना है। रेट क्या चल रहा है? 5 रुपये 1 स्क्वायर फीट का। तो टोटल कीमत कितनी बनेगी आपको वो बताना है। खर्चा कितना बैठेगा? हाउ मच विल इट कॉस्ट, कितना खर्चा बैठेगा? तो कॉस्ट जो खर्चा बैठता है वो होता है रेट। ठीक है, और जितना एरिया कवर करना है आपको वो एरिया। तो रेट चल रहा है 5 रुपये का, और एरिया 4 दीवारों को जगह 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस छत का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। फाइन। सो ये इधर ऐसा अब बस वैल्यूज पुट करो। 5 यहाँ पे 2, लेंथ कितनी है 10, विड्थ बोलिए 8, हाइट बोलिए 10, लेंथ अगेन 10 और विड्थ है 8। तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये 5 इंटू 2 इंटू 18 36, 36 और 10 360, 360 और 80, 360 और 80 होगा 440। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0, 5 और 20 अगेन 0, 5 और 20 22, 22 100। ये आंसर सी। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। ABC कैन डू अ वर्क 36 54 72। एक्चुअली में ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा बोले तो मतलब जिसको बोलते हैं कि मुश्किल है उस तरह से। अगर इन्हें प्रैक्टिस नहीं करी तो उनके लिए ऑफकोर्स मुश्किल होगा। बट मैं बोलता हूँ कि इसको बिना प्रैक्टिस करे भी अगर कॉमन सेंस है हमारे अंदर तो इसको बिना सॉल्व किए भी अपन बोल सकते हैं। यहाँ बोल रहा है 36 दिन लगाता है ए, बी लगाता है कुछ और दिन 54 डेज, और सी लगाता है 72 डेज। ठीक है, यहाँ से अगर इनका एलसीएम लगोगे तो ये आएगा 36 और 54 है और ये 72 है। 18 पे जाएगा, ये 2 पे, ये आ जाएगा 3 पे, ये जाएगा 4 पे। 2 1 3 फिर 2, ये बन जाएगा 6, 6 दूनी 12, 12 और 18 मल्टीप्लाई करोगे तो 12 इंटू 18 180 और ये 36 मतलब 216। ठीक है, 216 यूनिट काम करने को है अपने को। ठीक, और अगर आप लिखोगे पर डे वर्क निकालोगे, पर डे वर्क ए का, बी का और सी का, तो पर डे वर्क निकालना है अगर ए का तो क्या करना है 216 को 36 से डिवाइड करना है तो ये आएगा 6 यूनिट। बी का पर डे वर्क निकालोगे तो ये आएगा 4 यूनिट। सी का निकालोगे तो ये आएगा 3। और काम खत्म होने के 12 दिन पहले बी छोड़ के चला गया और सी लास्ट तक लगा रहा है ना। तो ये सोचो कि सी था, सी ने एक टाइम ऐसा है कि सी अकेला पड़ गया बिल्कुल, मतलब अकेले करा इसने। ये सी ने ए के साथ भी अकेले काम करा, फिर सी ने ए और बी के साथ भी काम करा, ऐसा भी बोला गया। यहाँ से बस एक रफ एस्टिमेट अगर भी निकालो कि अगर मान लो ये तीनों एक साथ काम करते और कोई छोड़ के ना जाता तो कितना टाइम लगता। तो ये बनेगा 10, ये बनेगा 10 3 13, 13 को आप डिवाइड करोगे 216 के साथ तो ये लगभग आएगा, ये आएगा 16 पॉइंट समथिंग, 16.62 के करीब आएगा। मतलब इतने दिन इनको लगते है ना। अब देखो यहाँ से ऑप्शन में ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे सारे के सारे, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर सी अकेला तो छोड़ो, मतलब ये सी इन दोनों को लेके भी करता तब भी इनको 16 से ज्यादा दिन लगते हैं। समझ आ रही है आपको बात? तो ये तो बीच में कुछ धोखेबाज भी निकल गए, छोड़ के भी चले गए, तो इसका मतलब तो इसको और टाइम लगेगा क्योंकि ये अकेले भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 16 से बड़ा ही नंबर होगा आंसर में, और नन ऑफ दीज कहीं दिख नहीं रहा, तो कॉन्फिडेंट क्या बोल सकते हो, ये आंसर है डी। द एवरेज ऑफ 4 सक्सेसिव ऑड नंबर इज 34। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। तो मान लेते हैं सबसे छोटा नंबर जो है वो x है, ऑड नंबर। ठीक है, अगला ऑड नंबर कैसे आएगा +2 करने पे, अगला कैसे आएगा +2 करने पे, अगला कैसे आएगा, मतलब इस अगले वाले में प्लस, सोचो देखो अगला नंबर कैसे आएगा, ये पहला नंबर है, अगला आएगा इस x में +2 करने पे। ठीक है, अगला कैसे आएगा, ये जो आया इसमें और 2 ऐड करने पे, मतलब 2 + 2 कितना हो गया 4, तो x + 4 करने पे। उसी तरह से इसमें फिर 2 ऐड करोगे कितना आएगा x + 6। ओके, 4 और नंबर पूरे। इनका एवरेज, एवरेज में तो कितने नंबर है, 2 3 और ये 4, ये बीच में प्लस का साइन है, अपॉन 4। तो क्या बोला एवरेज इसका कितना है 34। तो ये कितने एक्स हो गए 4 बार x प्लस 2 और 4 6, 6 6 12, यहाँ प्लस आ गया 12 अपॉन में यहाँ पे कितना है 4। अभी 4 को आप यहाँ से कॉमन ले लो, अगर 4 और यहाँ पे 3
4 कट गया इससे, इस तरफ है 34, ये 3 गया उधर, माइनस होके आ गया 31, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 31, एक्स 31, ठीक है। तो नेक्स्ट है बॉय गेट्स 38% मैक्सिमम मार्क्स एंड फेल्स बाय दिस। एक बच्चा है उसको 38% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स आता है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो तो पता नहीं, तो मैक्सिमम मार्क्स में बोलता हूँ कि मान लो टी टोटल नंबर है, तो उस टोटल के 38% अगर उसको आते हैं तो वो फेल हो जाता है, कितने नंबर से, 16 नंबर से, ठीक है। और अगर उसको 44% आते हैं तो वो पास होता है, और पास से भी 8 नंबर फालतू ले लेता है। और क्या बोला अपने को, व्हाट आर द मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम। पहली बात तो ये अपने को पूछा कि एग्जाम पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, पर उससे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स हैं कितने। तो ये देखो, ये 38% है, ये 44% है, कितना गैप है, 6% का, ठीक है। अब जो 38% थे तो पास नंबर मान लो, पास मार्क का मैं बोलता हूँ पी से कितने नंबर कम पड़ गए थे, 16, मतलब माइनस वाली डायरेक्शन में जा सकते हो आप, 16 पीछे। और जब उसको 44% आए तो कितने नंबर ज्यादा हो गए पास वाले मार्क्स से, 8 ऊपर, तो मतलब ये कितने का गैप है, 8 और 16 कितना हो गया, 24, ठीक है। तो 24 नंबर का जो गैप है उसका मतलब है 6%, किसका 6%, टोटल का, टी का, ठीक है। इसका मतलब टी की वैल्यू कितनी है, 24/6%, का मतलब समझे, बटा 100, तो बटा 100 है यहाँ पे, और इधर आ गया 24 बटे में आ गया 6 इंटू 100, तो कट के कितना गया 4, 400 नंबर जो टोटल है, पर अपने को टोटल पूछे नहीं है, अपने को बोला है कि मार्क्स मार्क्स के लिए कितने नंबर चाहिए। तो देखो 44% जब आए थे उसको वो निकाल लेते हैं, 44% किसका, इसका 400 का, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, तो ये अपॉन 100 मतलब जीरो कट गया इससे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऐसा, तो ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 44 इंटू 4 करोगे तो 4 4 16, 4 16 17, 176, 176 नंबर थे जब उसको 44% नंबर आए, और जब 40% नंबर आए, 44% नंबर आए, तब उसको 8 फालतू थे पास मार्कर से, तो 8 फालतू है तो मतलब इसमें से 8 कम करोगे तो पास मार्क का नंबर जो है वो आ जाएंगे, कितना आ गया 168, 168 आंसर है, सॉरी नंबर नहीं दिया आंसर में, इसने परसेंटेज निकाल के दिया आंसर में, तो कोई बात नहीं, परसेंटेज निकली है तो किसकी है, टोटल की परसेंटेज है, टोटल कितना है 400, इंटू करना है 100, तो सिफर से सिफर कट गई, 4 इससे काट दिया आपने, 4 1 4 4 16 4 टू द रेट 42%, ये आंसर है। So PQ together can complete a job in 3 days. PA alone can do the same in 12 days. तो कोई बात नहीं, रुको आगे मैं शीट पे करता हूँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं। PQ इकट्ठा, मैं यहाँ लिखता हूँ ऐसे, इकट्ठा मतलब ये समेशन, इकट्ठा करा PQ ने काम, तो कितना दिन लगा, 3 डेज, 3 डेज, ओके। फिर बोला गया P alone can do the same in 12 days, P अकेला जो करेगा अगर तो 12 दिन लेगा, ठीक है। वो क्या पूछा, हाउ मेनी डेज वुड इट रिक्वायर्ड बाई Q टू डू जॉब, Q को कितने दिन लगेंगे वो निकालना है, ठीक है। तो ये जो नंबर है 3 और 12, इनमें से बोलता हूँ मान लेता हूँ 12 यूनिट जो है वो काम करने को है टोटल, तो P को करना पड़ा अगर तो ये कितना दिन लेगा 12 यूनिट खत्म करने में, P काम खत्म करता है 12 दिन में, वालो एक दिन में कितना करता है 1 यूनिट। इकट्ठा करें अगर ये इकट्ठे होकर सम मतलब जुड़ करके करें तो, ये समेशन का साइन मतलब टुगेदर का साइन है, टुगेदर करें अगर एक काम तो 12/3, तो मतलब 4 यूनिट निपटा देंगे एक दिन का, 4 यूनिट करेंगे, ये पर डे वर्किंग का, पर डे वर्क, ठीक है। पर डे वर्क है इकट्ठे का 4, पी अकेले का 1 यूनिट एक दिन का, तो एक दिन में पी करता है 1 यूनिट, इकट्ठे करते हैं 4 यूनिट, मतलब क्यू कितना करता है एक दिन में, बाकी जो 3 हिस्से हैं वो तो क्यू कर रहा है, तभी तो इकट्ठे 4 कर रहे हैं, क्योंकि पी ने तो एक दिन में एक ही करा, बाकी 3 किसने करा, क्यू ने, तो 3 यूनिट क्यू का काम है। टोटल काम है कितना करने को, 12 यूनिट, तो क्यू करता है एक दिन में 3 यूनिट, तो कितने दिन में निपटाएगा, 12/3 बोलते 4 दिन में, 4 दिन देखो कहीं लिखे होंगे तो ये बी आंसर, ओके। होप समझ आ रही होगी कहानी। चलते हैं नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे। अगेन मैं यहाँ भी देखता हूँ, इजी इजी से शुरू करते हैं, फिर सारा इजी है इधर, पर इधर से शुरू करते हैं 20 से, ओके। लेंथ वेंथ के क्वेश्चन इजी लगते हैं बच्चों को, मेंस्ट्रुएशन के। द लेंथ ऑफ रूम इज 15 मीटर, कलर चेंज करते हैं, मनोरंजन भी चलता रहे साथ साथ, रंग बिरंगी दुनिया और रंग रंगीला पेपर, ओके। द लेंथ ऑफ रूम इज 15 मीटर, और लेंथ है रूम की 15 मीटर, विड्थ है डबल हाइट से, मतलब बी जो है 2h है, ओके। बी की जगह आपने 2h फिट कर देना आप जहां भी दिखे तो। एरिया रूम का नहीं, क्या बोला, इफ द एरिया ऑफ 4 वॉल इज दिस, चार दीवारों का एरिया इतना है, तो विड्थ कितनी है रूम की, देखो 4 दीवारों का एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, वो आपको दे रखा कितना 200,
50 स्क्वायर मीटर, यूनिट सब मीटर में चल रहे हैं तो मीटर को छोड़ ही दो आप। अब ये 2 उधर जाएगा तो बनेगा 125, और बी की जगह आपको डालना है 2h, तो यहाँ डालना है 2h, ये कट गया उधर जाके, ऐसे 2 से डिवाइड हो गया तो मतलब ये बनेगा 125, तो यहाँ आ गया 125। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक दिख रही है आपको सामने, एल की जगह वैल्यू भी डालने को है अपने पास यहाँ पे 15 मीटर, ये 15, तो ये बनेगा 2 इससे इंटू होगा तो 2h स्क्वायर प्लस 15h, और ये इधर आएगा माइनस में माइनस 1 2 5 इक्वल्स टू 0। अब जैसे भी आपके गुरुदेव ने आपको समझाई है कैलकुलेशन क्वाड्रेटिक की कर सकते हो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, स्प्लिटिंग करो, जो मर्जी करो, पर अपना तरीका जो है करने का वो क्या है, वो अपन इसको तोड़ते हैं मनी मन में, तो ये बनेगा 5 इंटू 25, और ये 2, इनको कैसे जोड़ें आपस में कि ये 15 बन जाए अपने पास, तो 10 और 25 को जोड़ सकते हो। ठीक है, तो स्प्लिट करने पे एक नंबर आपको आना चाहिए मन में 10 और दूसरा आना चाहिए 25, बड़ा आपके पास होगा ये, ताकि ये प्लस का साइन आए, आप उसको पलटा मारोगे तो नंबर आएगा ये 25, नेगेटिव का एक आएगा 10 प्लस वाला। ठीक है, और ये जो 2 है इसका कोएफिशिएंट ये बटे में आ जाएगा, ये तो 2 नंबर आएंगे एच की वैल्यू के लिए, एच ये भी होगा, नेगेटिव अपने को लेना नहीं, लेंथ नेगेटिव होती नहीं, दूसरा 5 है, हाइट की वैल्यू 5 है, तो आंसर 5, पर नहीं पूछा है अपने को ब्रेथ निकालो, ब्रेथ आपको पता है डबल है हाइट की, तो डबल है इसका मतलब 10 मीटर, विड्थ 10 मीटर। ठीक, अब है एज का क्वेश्चन, 5 साल पीछे जाओ और पता चलेगा कि जो भारतीय है और उसकी जो मदर है उनका क्या आपस में मैथमेटिक इक्वेशन बनता है। मदर उसकी 3 टाइम है उसकी एज से 5 साल पहले की कहानी, तो अपने को प्रेजेंट में जीने की आदत है, अपन प्रेजेंट की बातें करते हैं, पास्ट वास्ट में बाद में जाएंगे। प्रेजेंट में मान लेता हूँ कि जो भारतीय की एज है वो बी है, जो उसकी मदर की एज है वो एम है, या मदर एज जो है एम है। ठीक है, अब चलते 5 साल पहले, 5 साल है ना, हाँ 5 साल, ये 5 ईयर बैक, तो क्या रिलेशन है, मदर की एज जो कि m-5 हो जाएगी इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ भारतीय की एज जो कि b-5 हो जाएगी, 3 टाइम। ओके, अब और भी दिया होगा 6 ईयर्स आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद भी चलते हैं, तो 6 ईयर्स आफ्टर क्या होगा, रिलेशन दिया शी विल बी ट्वाइस, ओके ट्वाइस हो जाएगी भारती, सॉरी भारती नहीं, भारती की मम्मी ट्वाइस हो जाएंगी उससे, क्योंकि बड़ी ऑफ कोर्स मम्मी रहेंगी, तो भारती की मम्मी हो जाएंगी m+6 साल की पहली बात, और भारती हो जाएगी b+6 साल की, और ये भारती डबल हो जाएगी, तो ये बनेगा m+6 इक्वल्स टू 2b+2 6 12। ठीक, तो m इक्वल्स टू 2b, 12 - 6 करोगे तो 6, ये दूसरी इक्वेशन ये रखता हूँ इसको डब्बा लगा के, एक इक्वेशन पहले भी बनाई हमने ये वाली, तो ये m इक्वल्स टू 3b, 3 - 5 -15 आएगा यहाँ पे, और ये -5 उस तरफ आएगा तो +5 हो जाएगा, तो ये -10 बन जाएगा यहाँ पे, -10 -10। एक इक्वेशन ये, इसको बोल दो नंबर 1, इसको बोल दो नंबर 2, मनी मन में करने की बातें हैं, आपको एक एलिमिनेट करना है, क्वाइट इजी, इसको इससे माइनस कर डालो, ये कट गया इससे, ये माइनस माइनस माइनस, ये 3b में से 2b गया तो बना b, तो आपने 0 ही बना दी, तो b, और यहाँ पे -10, ये क्या था यहाँ पे, सॉरी ये 2 जो था ना, ये इक्वेशन नंबर 2 लिखा हुआ मैंने एक्चुअल में यहाँ पे, तो ये 6 है, सो -10 -6 -16, या -16 तो मतलब भारतीय आ गई 16 साल, 16 ईयर एज है भारती बहन की। तो अपनी भारती बहन के बारे में पूछा कुछ इन्होंने, प्रेजेंट एज निकालो भारती की, हाँ प्रेजेंट एज भारती की है 16 ईयर्स, फाइन। So average age of group of friends is 32 years. One more friend of age 25 years joined the group. कुछ ग्रुप है, ग्रुप पता नहीं कितने लोगों का है, मान लेते हैं x लोगों का है, उनकी एवरेज जो है 32 ईयर्स है एज। ठीक, एक और उनका दोस्त आ गया संगठन में, 25 साल उसकी एज है, और अब ग्रुप बन गया ऑफकोर्स x+1 लोगों का। तो अब क्या बोला इसने, हाउ मैनी फ्रेंड्स आर देयर इन द ग्रुप नाउ, अब कितने लोग हैं संगठन में, पहले ही नहीं पता, अब कहाँ से पता चलेगा। इफ द सम ऑफ एज इज 249, अब जो उनकी एज का सम है वो 249 है, ये दीजिए, ये काम की चीज दे दी, तो देखो अपने को ये पता है, देखो कि 249 क्या चीज है, सम है, कितने लोगों का एज का सम है ये x+1 लोग है ना, कितने लोगों का, मैथ वाला लोग मत समझिए, ग्रुप बोलते हैं ग्रुप, तो ये इतने लोग जब थे x+1, तो उनकी एज का सम आ रहा है 249, और इसमें एक ऐसा बच्चा ये वाला जो है जिसकी एज कितनी है 25, तो अगर ये 25 नहीं होती तो पहले कितनी एज थी उनकी, फिर मतलब सम उसका एज का 4 2 224, पहले वाली जो एज थी वो 224 साल थी,
सम मतलब उनकी पहली एज का जो 224 साल था, ठीक है। अब देखो 224 सम एजेस का। अब कितने लोग थे पहले, एक्स, उनकी एवरेज, एक एक की एवरेज एज कितनी है 32, मतलब हर एक की एवरेज का यही मीनिंग होगा सबकी एज मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने 32। 32 को आप सबसे मल्टीप्लाई करोगे, 32 एज है एक बंदे की, कितने बंदे हैं एक्स, सबको जमा किया तो कितना बनेगा 32 इंटू एक्स, कितना आ रहा होगा नंबर 224, तो ये 32 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है 32 हो गया डिवाइड, ये आ गया कितना, ये कटेगा 8 4 से 32, 8 2 से 16, 8 से 64, 4 7 से 28, 7 आ गया, ठीक है। मतलब पहले 7 लोग थे, अब कितने होंगे, एक फालतू बढ़ गया तो कितने हो गए 8, 8 से 8, 30% ऑफ ए, 0.25 ऑफ बी और 1/5 ऑफ सी, तो रेशियो पूछा है। तो अब क्या करना है आपको, ए को लिखना है के की टर्म में, तो के की टर्म में लिखो तो ए इक्वल्स टू, ये समझे, इसको इसके साथ मन में सोचो क्या आएगा, आमने सामने हो जाएगा तो 10/3 के, बी कितना 4 के, सी कितना 5 के, रेशियो करोगे तो ये कितना बन जाएगा 10/4, के तो कट जाएगा, उसको मैं लिख ही नहीं रहा, तो 10/4, उसमें 4 नहीं अब 3 है, 10/3 रेशियो 4/5, ये आंसर है, देखो ऑप्शन दिख रहा हो कहीं, और ये कुछ और स्टाइल में लिखे हैं, मतलब इंटीजर फॉर्म में दिए हैं, तो इसको आप इंटीजर में पलटते हैं। तो इंटीजर में लाने के लिए आप ये सोचो कि इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पे बनेगा 10, 10 रेशियो, एलसीएम लिया यहाँ पे मैंने 12 और यहाँ, ठीक है। सो अपॉन में जो 3 होगा, यहाँ भी अपॉन 3 होगा, किसी को डाउट हो रहा हो तो, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। ये 3 गायब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एलसीएम है तो ये कट गया, ठीक है। अब रेशियो ले रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, मतलब कटेगा, कॉमन चीज कट गई। 10 12 15 देखो कहाँ पे दिख रहा है, 10 12 15, ये पहला ही ऑप्शन है। फिर अगेन एज के 2 क्वेश्चन की, पता नहीं 3 क्वेश्चन दिखे, काफी क्वेश्चन है एज के। सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन। अब बाप बेटा मान ले तो मैं फादर की एज प्रेजेंट में, फादर की एज को मैं एफ से डिनोट करता हूँ, सन की एज को एस से डिनोट करता हूँ, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सन प्लस फादर की एज 74 ईयर्स है, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ एफ इक्वल्स टू 74 माइनस एस। आफ्टर 8 ईयर्स फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन। 8 साल बाद फादर जो होंगे वो सन से डबल, ट्वाइस, हाँ डबल हो जाएंगे। सो 8 ईयर्स आफ्टर फादर विल बी एफ प्लस 8 और सन क्या हो जाएगा एच प्लस 8, और फादर हो जाएंगे डबल इससे, तो ऐसी कहानी बन गई। एफ इक्वल्स टू 2s 16 आएगा, यहाँ पे 2 इंटू 8 करने पे 16, और ये 8 माइनस होगा तो बनेगा 8। ये मेरे को ये पहले पता था कि ये एज के क्वेश्चन में इस तरह से होता है कि ये फादर की टर्म में इसका रिलेशन बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ भी एफ अकेला कर दिया, और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इक्वेशन नंबर 2 मानो, इसको इससे माइनस कर दो, एफ से एफ कट जाएगा, नंबर 74 से कटेगा तो नहीं, मतलब माइनस होगा, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर माइनस होगा, ये साइड 0 बन गई, 74 माइनस 8 करोगे तो 66, और ये माइनस एस माइनस 2s माइनस 3s हो जाएगा, ये 3s इधर आएगा तो प्लस का 3s इक्वल्स टू 66, और s इक्वल्स टू 22 पूछा गया। अब देखो प्रेजेंट एज ऑफ फादर पूछिए, ओके फादर की प्रेजेंट एज हमने सन की निकाली है, तो फादर की क्या आएगी, सन की एज 22 है, यहाँ पे डालो, फादर की एज आएगी माइनस करके 52, 52 फादर साहब है अपने, ठीक है। द कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 100 कार्ड नंबर 1 to 100, तो कार्ड है 1 से 100 तक गिनती लिखी हुई है, क्या प्रोबेबिलिटी की जो कार्ड हम पकड़े उसके ऊपर कोई स्क्वायर हो, तो स्क्वायर और नंबर कहाँ से है 1 से लेकर 100 तक, तो 1 का स्क्वायर 1 भी होगा, 2 का स्क्वायर भी होगा, 3 का स्क्वायर भी होगा, कहाँ तक होगा 10 का स्क्वायर तक सब होंगे। 10 का स्क्वायर सबसे बड़ा होगा उस लिस्ट में जो कि 100 होगा, 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर, मतलब कितने नंबरों के स्क्वायर है 10 के, 10 नंबरों के कितने स्क्वायर होंगे 10 ही स्क्वायर होंगे। सो अपने फेवर में कितने 10, टोटल कितने कार्ड है 1 से लेके 100 तक 100 कार्ड, सो कितना आ गया 1/10, आंसर सी। प्राइस आर्टिकल का 49% बढ़ गया, सेल ऑफ आर्टिकल डिक्रीज हो गई 21% से, क्या अप्रोक्सीमेट इफेक्ट है कलेक्शन पे, कलेक्शन क्या होती है, कलेक्शन इक्वल्स टू प्राइस इनटू सेल। सो प्राइस 49% बढ़ गई, मतलब पहले 100 थी तो अब कितनी होगी 149, ठीक है। और क्या हुआ, सेल, सेल कम हो गई बाय 21% से, तो मतलब पहले अगर 100 होती थी तो अब कितनी रहेगी 79। सो अब इसको आप मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई चारा नहीं है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है, 149 और 79, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, जस्ट वेट, 149 इंटू 79,
9 9 are 81, 9 4 are 36, 36 or 8 44, 9 1 are 9 13, 7 9 are 63, 7 4 are 28, 28 or 6 34, 7 1 are 7 or 3 10. So 11771, 11771, 11771, 11771 यहाँ पे आ गया 11771 अपॉन में 10 की पावर 4, तो कितना इंक्रीज हुआ ये 17 का अपॉन 10 की पावर 4, 1771 का इंक्रीज है, परसेंटेज निकालोगे तो इंटू 100 कर दोगे तो ये आएगा 17.71, 17.71। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर करना क्योंकि सब इंटीजर में दे रखा तो 18% आंसर रहेगा। ओके, एवरेज वेट ऑफ 8 बॉक्सेस इंक्रीज बाई 2.5 kg। 8 बॉक्स थे, उनकी एवरेज बढ़ गई 2.5 kg से। क्यों बढ़ गई? क्योंकि आपने क्या कर दिया, व्हेन सम गुड्स आर एडेड टू वन अदर, किसी बॉक्स में मान लो पत्थर डाल दिया, कुछ डाल दिया उसके अंदर, तो अब बोला कि द वेट ऑफ द गुड्स एडेड, जितना आपने फालतू वेट ऐड करा वो कितना है। तो देखो कितने पे फर्क पड़ा, 8 पे। कितना कितना फर्क पड़ गया, 2.5 किलो बढ़ गया, मतलब टोटल कितना वजन बढ़ गया, 8 इंटू 2.5। ठीक है, या फिर सोचो 2.5 का मतलब क्या था, 5/2। 2.5 भाई टाइम वेस्ट करने वाली नंबर होते हैं, ऐसे सोचो 5/2, ये कट गया, इससे कितना 4 पे 4 पंजे 20 आंसर। ठीक है, तो डायलिंग अ टेलीफोन नंबर 1 दिस हो जाएगा ये। डायलिंग अ टेलीफोन नंबर, कलर चेंज, टेलीफोन नंबर डायल कर रहे हैं और ओल्ड पर्सन, हाँ बुजुर्ग आदमी है एक, ही फॉरगेट्स, ही पता नहीं कौन है पर फॉरगेट हो गया है, भूल गए। क्या भूल गए? 3 डिजिट भूल गए। रिमेम्बरिंग ओनली दैट दीज डिजिट्स आर डिफरेंट, ये इतनी पता है बात बंदे को कि 3 नंबर हैं और तीनों अलग है ना। ही डायल्ड एट रैंडम, अब तुक्का ही मारना, और क्या कह सकता है बंदा। व्हाट इज द चांस दैट द नंबर डायल इज करेक्ट, क्या चांस है कि, क्या प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में कि जो नंबर वो डायल करें वो करेक्ट हो। ठीक है, तो देखो नंबर तो एक ही डायल करना, ऑफकोर्स ऊपर एक आएगा, वो ऑप्शन में दे भी रखा 3 में, और टोटल कितना है कि वो बात अब पकड़ने वाली है। तो बोला सब अलग है, तो मतलब 10 डिजिट होते 0 से 9 तक। इधर अगर 10 में से आपने एक डाला तो यहाँ कितने बचे, 9, क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते। तो जो यहाँ डाला होगा तो वो तो यूज हो गया, बचे कितने, 9। अब और 2 यूज हो गए, ये एक इधर बचे कितने, 8। तो कितने तरीके हुए ये, 8 9 72, 72 इंटू 10 720, 720 1/720, आंसर बी। लीस्ट नंबर विच कैन डिवाइडेड बाई दिस, कुछ नंबर दे रखे हैं और पूछा कि सबसे छोटा नंबर जो इन सब से ही डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर 4 आ जाए। तो इसको करने का स्टैंडर्ड सा तरीका, लीस्ट नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए, मतलब पहले तो एलसीएम निकालने की बात है, एलसीएम निकालते हैं। नंबर दे रखे हैं आपको 12 15 20 और 54, 54 ही है ये जहाँ तक मेरे को दिख रहा है, हाँ 54, 12 15 20 54, एलसीएम आएगा 6 2 12, ये 15 का 15 रहेगा, ये 20 का 20, ये 6 9 54, 5 पे 2 का 2, 5 3 15, 5 4 20, 9 का 9, 3 2 का 2, 3 4 और ये 3 3 9, ये 2 पे एक बार 2 1 1 2 3, ये 6 मल्टीप्लाई करके 6 2 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 6 360, 360 इंटू 3, 360 इंटू 3 करोगे तो आएगा 081080। ठीक है, तो ये ऐसा नंबर है जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा इन सभी से, ये सभी नंबर जो है इसको डिवाइड कर देंगे। अगर अपने आंसर पे आप गौर करोगे तो इतना बड़ा नंबर कोई भी दिया नहीं है, सो मैं इसको हाफ करता हूँ, ये आएगा 540। ठीक है, 540 आप अगर चेक करोगे तो ये भी इन सबसे ही डिवाइड हो जाता है। हमसे ये नहीं पूछा कि क्या डिवाइड हो जाएगा, हमें पूछा कि वो नंबर बताओ जो अब हाँ 4 रिमाइंडर छोड़ दे, तो 4 रिमाइंडर छोड़ेगा तब जब इसमें 4 फालतू होगा, 4 फालतू होगा तो 4 ऐड कर दो, 544, 544 आंसर होगा। इसमें ये भी किसी को मतलब एक चीज़ और जो चेक करनी चाहिए अगर आपके पास टाइम है, बट ये मेरे को देख के ही लग रहा है कि ये आंसर नहीं हो सकता। तो ये इससे छोटा नंबर भी था 2 समथिंग, तो उसको भी आपको क्रॉस चेक करना है अगर, तो 1 मिनट लगेगा बस क्रॉस चेक करने में। 20 से ही चेक कर लेते हैं, ये 20 से अगर मान लो 220
हाँ, ये 20 से डिवाइड हो जाएगा 15 से। जैसे आपको लग रहा है कि 224 भी ऐसा नंबर हो सकता है, बाकी तो ये सब पास पास ही हैं, उनमें चेक करने की आपको मार्जिन नहीं है कोई, पर 224 को चेक करना है तो जल्दी से वो नजर दौड़ाते हैं। 54 से डिवाइड होगा क्या 224, चार रिमाइंडर हटा के, मतलब 220 से सोचो, अगर ये 220 से डिवाइड होता है तो मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है 224 के होने की। तो 12 पे तो ये 12 पे ही नहीं हो रहा एक्चुअल में, सो 12 1 नहीं, नहीं होगा। सो यही आंसर है 544। ओके, सो फाइन, ये था एनालिसिस आज के इस पेपर के मैथ सेक्शन का। होप आपको चीज़ें देख करके, पेपर देख करके कॉन्फिडेंस आया होगा। जिन बच्चों का कल या परसों एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। कल के लिए इन एडवांस ऑल द बेस्ट, परसों के लिए भी उससे सुपर एडवांस में ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।